सनातन सनातन यानी कि एक ऐसा धर्म कि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि सनातन का मीनिंग ही होता है अनंत, कि जो ना कभी आरंभ हुआ है और ना ही किसी ना जिसका अंत होगा, वैसा है सनातन। लेकिन सनातन के बारे में आज बोलना है तो अवश्य मैंने सोचा कि क्यों ना सनातन के बारे में कुछ ऐसे चरित्र के बारे में बोला जाए कि जो सनातन का आधा हो, यानी कि उसमें पूरा आधा सनातन छुपा हुआ हो। तो मैंने सोचा कि बोलो तो बोलो किसके बारे में, ऐसा तो कोई चरित्र दिखा नहीं मुझे। लेकिन फिर हर तरह की हर जब भी कोई मुश्किल आती है तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि ऐसा कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, और मुझे वैसा एक ही नाम दिखता है, क्या? माधव। माधव है ना, कर लेंगे सब। तो मैंने कहा कि माधव, मैं अब बोलूँ तो बोलूँ किसके बारे में, सनातन का परिचय भी देना है। तो माधव ने कहा जस्ट इमेजिन, माधव ने कहा कि मेरा परिचय दे दो, सनातन मैं ही हूँ। चलो अब माधव का परिचय देता हूँ। माधव मीन श्री कृष्ण, जानते ही हो गया। तो श्री कृष्ण का परिचय दे रहा हूँ। उससे पहले की एक छोटी सी कहानी है कि जब पांडव महाभारत के पहले की ये कहानी है कि जब पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं, तब उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिलता है। तो वो जाते हैं, अज्ञातवास और वनवास खत्म करते। उसके बाद उनकी जो दशा थी वो बहुत ही दुखनीय थी। तो उसके बाद श्री कृष्ण से वो मिलते हैं, तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं चलो आज हम सब साथ में भोजन करेंगे। श्री कृष्ण और पांडव एक साथ भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। सब भोजन करते हैं, तभी ही भीम को कुछ याद आता है और भीम गुस्सा हो जाता है कि हमारे साथ से अच्छा नहीं हुआ, हमारा जो था वो हमसे छीन लिया गया माधव, अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा और हम युद्ध करेंगे। माधव भी कहते हैं हाँ, तुमको न्याय मिलना चाहिए, जो तुम्हारा था वो तुम्हें वापस मिलना चाहिए, अवश्य हम अवश्य युद्ध करेंगे। लेकिन तभी युधिष्ठिर नम आवाज में कहता है नहीं माधव, मैं युद्ध नहीं चाहता, युद्ध हमेशा प्रलय लाता है, सब तहस नहस कर देता है, और मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे भाइयों के साथ लड़ूं, मुझे शांति चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं युधिष्ठिर, तुम अपना भोलापन मत दिखाओ, क्योंकि दुर्योधन मानने वाला नहीं, तुम जितना भी उसे समझाओगे वो उतना ही टेढ़ा जाएगा। तुम कह रहे हो, मैं भी मानता हूँ कि शांति सर्वोपरि, लेकिन दुर्योधन मानने वालों में से नहीं। तभी द्रौपदी कहती है श्री कृष्ण, क्यों हमें युद्ध करना? आपने तो अपने बालपन में कई राक्षसों का वध किया है, तो क्या आप एक युद्ध नहीं रोक सकते? अरे प्रयत्न तो करके देखिए, शायद वो मान जाए और शायद ये प्रलय रुक जाए और हस्तिनापुर की सभा पहले की जैसा हंसती और खिलखिलाती रहे। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा अच्छा सखी, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो अवश्य मैं प्रयत्न करता हूँ। और श्री कृष्ण जाते हैं हस्तिनापुर की सभा में। सब तभी ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई कविता कि जो मैं आपके सामने भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। पांडव वन में घूम घूम के वापस आ चुके हैं, श्री कृष्ण के साथ बैठे और वहां से ये कविता